अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि किसी के विसाल के बाद यानी किसी शख्स की मौत के बाद ताज़ियत कितने दिनों तक कर सकते हैं। शरीयत मुताहरा ने इसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म दिया है। तो देखिए, शरीयत मुताहरा की तरफ से ताज़ियत का जो वक्त है वो 3 दिन मुकर्रर है और 3 दिन के बाद ताज़ियत करना ये मकरूह तंज़ीही है, क्योंकि ताज़ियत का जो मकसूद है यानी जो हम ताज़ियत करते हैं किसी के विसाल के बाद उसके घर पे जाते हैं ताज़ियत की गर्ज से, तो ताज़ियत का जो मकसद होता है वो यूँ है कि साहिब मैयत के गम को हल्का करना, उसको तसल्ली देना और उसके गम में शरीक होना, साथ ही साथ उसको सब्र की तलकीन करना और उसके सामने ऐसी बातें करना ताकि उसका जो गम है वो हल्का हो। लेकिन 3 दिन के बाद अगर कोई ताज़ियत करता है तो ज़ाहिर से बात ही ये मकसूद के ख़िलाफ़ है। जो मकसद है तसल्ली देने का वो मकसद ख़त्म हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये मकरूह तंज़ीही है, क्योंकि शरीयत मुताहरा ने किसी मुसलमान के विसाल के बाद सिर्फ़ 3 दिन तक गम यानी सोग मनाने की इजाज़त दी है, उसके बाद मना फरमाया है। हाँ, वो ख़वातीन इस्लाम जिनके शौहरों का विसाल हो जाए वो अपने आप को गम में यानी इद्दत में रखें 4 माह 10 दिनों तक। उसके अलावा किसी के भी इंतकाल के बाद एक मुसलमान के लिए ये है कि आप सिर्फ़ 3 दिन तक सोग जिसको कहते हैं यानी गम मना सकते हैं, उसके बाद इजाज़त शरीयत नहीं देती है। अलबत्ता अगर ताज़ियत करने वाला जिस शख्स का विसाल हुआ है और साहिब खाना के पास वो शख्स मौजूद ना हो यानी उस शहर में ना हो, या मौजूद तो हो उसी शहर में लेकिन उसे इस बात की इत्तला ना पहुंची हो, या जिसका विसाल हुआ है वो साहिब मैयत जो हैं वो उसके शहर में ना रहते हों, किसी दूसरी जगह पे रहते हों, तो तीनों सूरतों में यानी कि अगर जहाँ पे विसाल हुआ है जो साहिब मैयत जहाँ पे रहते हैं अगर वो शख्स वहाँ पे नहीं रहता, दूसरे शहर में रहता है, इसी तरीके से अगर उसी शहर में रहता तो है लेकिन अपने अहबाब के मरने की उसको इत्तला नहीं मिली, या जिसका विसाल हुआ है वो किसी दूसरे शहर में रहता है, तो इन तीनों सूरतों में 3 दिन के बाद भी ताज़ियत करने की इजाज़त है। और ताज़ियत का जो वक्त है वो मौत से लेकर 3 दिन तक है और उसके बाद मगरूह तंज़ीह है, क्योंकि हाशियतुत तहतावी में है कि ताज़ियत का वक्त जो है वो मौत से लेकर 3 दिन तक है और पहला दिन अफजल है। यानी कि किसी के इंतकाल के बाद पहले दिन साहिब मैयत से यानी मैयत के घर वालों से मिलकर ताज़ियत पेश करना ये अफजल है। उसके बाद 2 दिनों तक भी ताज़ियत पेश की जा सकती है, लेकिन 3 दिन के बाद यानी जब 3 दिन विसाल के गुज़र जाएं उसके बाद फिर ताज़ियत करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो मकसद है उनको सब्र की तलक़ीन करना और उनके गम में शरीक होना, हल्का करना, ज़ाहिर से बात है वो मकसद के ख़िलाफ़ है, क्योंकि किसी मुसलमान भाई के विसाल के बाद सिर्फ़ 3 दिन तक सोग मनाने की इजाज़त है। और ताज़ियत का तरीक़ा यही है कि साहिब मैयत से मिलकर उसके गम में शरीक हों और उसको तसल्ली दें और उसके गम को हल्का करें, सब्र की तलकीन दें और ऐसी बातें करें, ऐसी गुफ्तगू करें ताकि जो उसका गम है वो सब्र की तरफ बढ़े और ऐसी सूरत में उसको सब्र करने का मादा पैदा हो और वो अपने आप को संभाल सके। क्योंकि जब किसी के घर में किसी का विसाल होता है और उसका अजीज़ उसके निगाहों के सामने से गुजरता है तो ज़ाहिर से बात है तकलीफ़ भी होती है, लोग परेशान होते हैं, चीखो पुकार करते हैं, रोते भी हैं। तो ऐसे वक्त में ताज़ियत जब हम करते हैं तो ऐसी बातें करना चाहिए कि वो भी सब्र करे और उसको इस बात पे उभारा जाए कि ये दुनिया फ़ानी है, चंद दिनों की दुनिया है। जब हम किसी मुसलमान भाई के गम में शिरकत करने के लिए बगर्ज़ ताज़ियत पहुँचें तो उसके सामने ऐसी दीनी गुफ्तगू करना चाहिए जिससे साहिब मैयत यानी मैयत के घर वाले, मौता के घर वालों को एक तसल्ली भी हो और उसके गम में शरीक होकर उसके गम को हल्का भी करना चाहिए, सब्र की तलकीन भी करना चाहिए और ऐसी गुफ्तगू करना चाहिए ताकि वो सब्र पे अपने आप को उभारे। यही तरीक़ा है। तो मालूम ये हुआ कि किसी के विसाल के बाद जब ताज़ियत हम करते हैं तो शरीयत मुताहरा ने सिर्फ़ 3 दिन तक ताज़ियत करने का हुक्म दिया है और उसके बाद फिर मकरूह तंज़ीही कहा है। तो बेहतर यही है कि जब किसी मुसलमान भाई अपने दोस्त अहबाब या रिश्तेदार की विसाल की खबर पहुँचे तो साहिब मैयत यानी मौता के घर वालों के साथ मिलकर उनके गम में शरीक होकर उनको तसल्ली दें, सब्र करने की तलकीन दें। यही बेहतर तरीक़ा है और यही ताज़ियत का मकसूद है, यही मकसद है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔